Hello everyone, my name is Roof. In this video I am going to share my SIDTM GEPI experience. So मेरा जो स्लॉट था वो 12:30 बजे का स्लॉट था, तो मैंने 12:30 बजे लॉगिन किया। उसके बाद अंदर जाने के बाद बच्चे एक एक करके आ रहे थे, तो लगभग 115-120 बच्चे पूरे लास्ट तक हो गए थे। उसके बाद फिर जो भी इश्यूज़ हो रहे थे, किसी का नाम गड़बड़ था, उनके गाइडलाइन से मैच नहीं कर रहा था, तो वो सब चला। उसके बाद ये सब 1 घंटा प्रोसेस चलने के बाद फिर उसके बाद प्रमोशन वीडियो दिखाई उन्होंने 2 कॉलेजेस से रिलेटेड, अपने कॉलेज से रिलेटेड। फिर डायरेक्टर सर ने एड्रेस किया सबको। उसके बाद ब्रेकआउट रूम का एक पॉपअप मैसेज आया। उस पॉपअप मैसेज में हमको जॉइन पे क्लिक करना था, तो सीधे उस ब्रेकआउट रूम में चले जाते, जिसमें जो भी हमारा अलॉटेड GEPI का ग्रुप था। तो मेरा जो GE का ग्रुप था वो 3rd नंबर का ग्रुप था। तो उसमें लगभग 9 से 10 बच्चे थे, और GE में 2 उसमें जो कंडक्ट कराने वाले थे, वो 2 कंडक्ट कराने वाले लोग थे। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो पहले वही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया कैमरे पे। उसके बाद उन्होंने हमको 2 टॉपिक दिए और बोला कि इन दोनों में से जो मेजोरिटी चूज़ करेगी वो टॉपिक पर डिस्कशन होगा। तो पहला टॉपिक था कि डज़ यूनियन बजट अलाइन विथ विकसित भारत कैंपेन ऑफ 2047। सेकंड जो था वो था शुड स्टार्टअप बी प्रमोटेड इन इंडिया। तो मेजोरिटी सब ने सेकंड ही चूज़ किया, क्योंकि बजट के बारे में तो कौन ही बोलेगा, तो इसलिए सब ने जो इजी था सेकंड वाला वो सब ने वही चूज़ किया। मतलब 10 में से 9 लोगों ने वही चूज़ किया। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में 2 मिनट उन्होंने पॉइंट जो डाउन करने का टाइम दिया। उसके बाद फिर 10 मिनट जो है डिस्कशन चला। 10 मिनट डिस्कशन चलने के बाद फिर लास्ट में उन्होंने सबको अपॉर्चुनिटी दी कंक्लूड करने के लिए अपनी साइड से। फिर उसके बाद GEPI प्रोसेस ख़त्म हो गया, जी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको इसी ब्रेकआउट रूम में वेट करना है, आगे की प्रोसेस जो भी होगी वो पता चल जाएगी। अब फिर 15-20 मिनट तक मैं उसी ब्रेकआउट रूम में रहा। उसके बाद अचानक से मेरे पास पॉपअप आया और उसमें लिखा था जॉइन। अब वो मुझे पता नहीं था किस चीज़ का जॉइन है। मैंने जॉइन पे क्लिक किया, सीधा मैं इंटरव्यू में चला गया। इंटरव्यू जो स्क्रीन थी, मतलब इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हो गया एक तरीके से। तो उसमें 2 पैनल थे, एक फीमेल था एक मेल था। उसमें उन्होंने सबसे पहले वही ग्रीट किया, मैंने भी उनको ग्रीट किया। और दोनों जो पैनलिस्ट थे वो इन अराउंड 40s और 50s के एज उसमें होंगे। तो उन्होंने तो वो ये था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो फीमेल पैनलिस्ट थी उन्होंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा, बट उन्होंने इनडायरेक्ट पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा। बट वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद उसमें से उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के बाद वो भी मैंने आंसर बता दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी BBA में वो क्या थी मेजर सब्जेक्ट, तो मैंने बता दिया मार्केटिंग। अब जैसे ही मार्केटिंग सुना, वो सर की साइड देखने लगी, और सर भी बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सर मार्केटिंग प्रोफेसर होंगे या मार्केटिंग गाय होंगे, तो इसलिए वो इतने एक्साइटेड हो गए। फिर उसके बाद सर ने टेक ओवर करा और उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और तो जो मेल पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ही पूछा कि हाउ डू यू सी मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल और टेक्नोलॉजी। ऐसा करके उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट ऐसा कुछ पूछा था कि मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी को तुम कैसे देखते हो एक साथ। तो मैंने उनको आंसर बताया, बट वो सेटिस्फाई नहीं लगे। फिर मैंने उनको थोड़ा थोड़ा उन्होंने क्वेश्चन को और एलेबोरेट किया, तो मैंने उसका आंसर फिर बता दिया। उससे वो थोड़ा सेटिस्फाइड लगे, बट उतना नहीं लगे। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग टू मेक योर टेक्नोलॉजी मोर फ्रेंडली कैंडिडेट। मतलब तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहे हो, अपने आप को ऐसा क्या अपग्रेड कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं कुछ सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, कुछ मैंने टूल्स भी सीखे हैं, पावर BI एक्सेल वगैरह सब सीखे हैं मैंने। तो मैंने ये सब बताया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा डिजिटल मार्केटिंग में एक टूल होता है SEO, उसका क्या काम है, उसका क्या यूज़ है। मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। वो सेटिस्फाई हुए। फिर उसके बाद उन्होंने जो थोड़े और मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे वो मैंने बता दिए। एक मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन फीमेल पैनलिस्ट ने ही पूछा था, बट वो मैं नहीं बता पाया था क्योंकि मुझे उसका आंसर याद नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, तो हो गया। फिर उसके बाद वो आए जनरल अवेयरनेस पे। उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि तुम कहाँ बैठे हो, अभी कौन से स्टेट में बैठे हो। मैंने बोल दिया मैं जिस स्टेट से भी हूँ। फिर उन्होंने स्टेट का पूछा चीफ मिनिस्टर, मैंने चीफ मिनिस्टर बता दिया। फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का नाम तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने नहीं बताया, मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, वो भी बता दिया। फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम, अब डेप्यूटी वगैरह तो याद तो करा नहीं था मैंने, तो मैंने नहीं बता पाया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया मुझसे पूछा क्यों।
या मेरा मजाक उड़ाने के लिए पूछा था या क्यों पूछा मुझे समझा नहीं बिल्कुल भी। पर मैंने बताया कि ऑनरेबल नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो वो हंसने लगे। अब पता नहीं क्यों हंस रहे, बट उन्होंने उनकी कन्वर्सेशन से लगा कि दामोदर भी इसने मतलब एकदम दामोदर भी बोला है, नरेंद्र मोदी अकेला नहीं बोला, दामोदर भी बोला है, इसलिए वो हंसने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, वी आर डन विद द इंटरव्यू। फिर इसके बाद ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ओवरऑल जो थी प्रोसेस वो इतनी इतनी ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं थी, चिल ही था सब कुछ। मतलब जी भी बहुत चिल था, पीआई भी चिल था। अगर तुमको आंसर्स आ रहे हैं और तुम बता पा रहे हो तो चिल है, अगर आंसर नहीं बता पाओगे तो फिर तो भाई ग्रिलिंग लगेगा ही। तो अगर आंसर्स आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो भी अच्छे से तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी तुमको रिलैक्स करवा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, चिल है भाई एकदम।